सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन भेजता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। आज का पंचांग वैशाख मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी नवमी गुरुवार, विक्रम संवत 2081, तद अनुसार 16 मई 2024। आज अष्टमी प्रातः लगभग 6:30 बजे तक की है, तत्पश्चात नवमी अष्टमी तिथि की वृद्धि। आज का विशेष दिन गंडमूल, रवि योग, सीता नवमी। ये हमने आपको संक्षेप में आज का पंचांग सुनाया। कल हमने राजा अभिषेक की तैयारी का प्रसंग छोड़ा था। आज उस प्रसंग में अपने आगे चलते हैं। मंत्री ने कहा, प्रथम श्री सीताराम जी को सोने के पट्टे पर विराजमान करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4 समुद्रों के जल से तीर्थाभिषेक करवाया जाए। ब्राह्मण तीर्थ अभिषेक करवाए, उसके पीछे दोनों का सुंदर श्रृंगार होगा और शत्रुंजय हाथी के ऊपर श्री सीताराम जी विराजेंगे। लोगों को दर्शन की बहुत इच्छा है, इसलिए वर घोड़ा समेत गांव में फिरेगा। 16 कन्याएं मस्तक के ऊपर कलश धारण कर आगे आगे चलेंगी। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलेंगे। तत्पश्चात श्री सीताराम जी को सिंहासन पर बिठाकर मैं राज तिलक करूंगा। गांव में जितने देव मंदिर हैं, उन सभी देव मंदिरों में आने वाले कल विस्तृत पूजा होकर सुंदर भोग अर्पण हो, ऐसा प्रबंध करो। मंत्री ने कहा, महाराज आप जो कहते हो वह सब तैयार है। तैयारी होने लगी। राजा दशरथ को अतिशय आनंद हुआ। वह विचार करने लगे कि ये सूर्यवंश की पवित्र गद्दी है, जिस पर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज भागीरथ बैठते थे। जो महाराज भागीरथ श्री गंगा को लाए थे, उस महान पुरुष की यह पवित्र गद्दी है। इस गद्दी के ऊपर महाराज दलीप बैठे थे, जिन्होंने एक गाय के रक्षण के लिए स्वयं के प्राण का भोग सिंह को दे दिया। सूर्यवंश की पवित्र प्रतापी नरेश इस गद्दी पर बैठते आए हैं। आने वाले कल मेरा राम इस गद्दी पर बैठेगा। इस गद्दी के ऊपर आज मेरे अंतिम दिवस है। महाराज दशरथ की गद्दी की परिक्रमा की, गद्दी का बार बार वंदन किया और बोले, माँ आने वाले कल से मेरा राम तुम्हारी गोद में बैठेगा। मेरा राम का तुम रक्षण करना। मेरी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। महाराज दशरथ बहुत भोले थे, सरल हृदय के थे। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, गुरुजी आने वाले कल मेरे राम का राजा अभिषेक करना है। वह तुमसे किस प्रकार कहूं? गुरुजी तुम मेरे राम को राजा अभिषेक की वार्ता सुनाओ। राम तो बहुत जानता समझता है, परंतु आप गुरुदेव हो, जो आपको योग्य लगे ऐसा उपदेश उसे दो। दशरथ के द्वारा प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के महल में गए। गुरुदेव के आने की खबर सुनते ही श्री राम दौड़कर बाहर आए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और कहा, गुरुदेव योग्य तो ये था कि मुझको आज्ञा की होती तो मैं दौड़ते हुए आपके चरणों में आता। आप घर पधारे, ये तो आपने बहुत कृपा की है। राम वशिष्ठ जी के अंदर ले गए। गुरुदेव को सुंदर आसन पर बैठाकर उन्होंने चरण पखारे, गुरुदेव की पूजा की और कहा, आप मेरे सद्गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये सेवक सदा तैयार है, आज्ञा करें। वशिष्ठ ने सिमत हास्य करके कहा, राम तुम ऐसा करो, उसमें क्या आश्चर्य है। सब ही सद्गुरु तुम में एकत्रित हुए हैं। तुम मुझको गुरु मानते हो, परंतु गुरु के गुरु तो तुम हो, तुम सद्गुरु हो। बड़ों के भी बड़े तुम हो, तुम परमात्मा हो, अंतर्यामी नारायण हो। जगत के कल्याण के लिए तुमने ये स्वरूप धारण किया है और मानव जैसी लीला करते हो। श्री कृष्ण मानव जैसी लीला करते हैं, इससे श्री राम श्री कृष्ण का नाम नटवर है। नाटक
में काम करने वाला नट समय को असली स्वरूप को छिपाए रखता है और देखने वाले को दूसरा स्वरूप बताता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, परंतु मानव जैसी लीला करते हैं। श्री राम ने कहा, ना ना ना, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा मानव हूं, साधारण सा मानव हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम मुझको मान देते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तुम मुझे को गुरु मानते हो, तो आज मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूं, वह मुझको दो। गुरु दक्षिणा में वशिष्ठ जी ने मांगा, अपने अधीन रहने वाले तुम्हारी सर्वलोक विमोहनी महामाया मुझको मोहित न कर सके, इसलिए अपने चरणों में मुझको अनन्य भक्ति दो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि सूर्य वंश में तुम पुरोहित बनो। ब्रह्मा जी ने मुझको पुरोहित होने की आज्ञा दी, वह मुझको रुचिकर नहीं लगी। मैं जानता था कि प्रोताही निंदनीय है और दूषित जीविका है। पुरोहित को जजमान का पाप लेना पड़ता है। परंतु ब्रह्मा ने मुझे कहा, सूर्य वंश में परमात्मा प्रकट होने वाले हैं और प्रभु के साथ तुम्हारा संबंध होगा, अतः ब्रह्म तेज का विनाश करने वाले पुरोहित वृत्ति अच्छी नहीं लगते हुए भी मैं सूर्य वंश का पुरोहित बना, गुरु हुआ। तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मुझको अपने चरणों में अनन्य भक्ति दो। आज एक खास कार्य के लिए आया हूँ। महाराज दशरथ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आने वाले कल महाराज दशरथ की तुम्हारा राजाभिषेक करने की इच्छा है। वशिष्ठ ने रघुनाथ जी को आदेश दिया। राजाभिषेक से पहले दिन राजा धरती पर शयन करे, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का पालन करे, उपवास करे और पवित्र बने। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी, मुझे अकेले को तुम गद्दी पर बिठाओगे, राजाभिषेक मुझे अकेले का होगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे साथ गद्दी पर बैठे। हम चारों भाई गद्दी के ऊपर बैठेंगे। गुरुजी, आप चारों भाइयों का अभिषेक करो, मुझ अकेले का नहीं। हमारा प्रेम ऐसा है कि मैं अकेला गद्दी के ऊपर बैठूं, यह मुझे रुचिकर नहीं लगता। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करने वेद उपबीत बिहा, संग संग सब बहे उछावा। विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े हु अभिषेकु। हमारा एक स्थान में जन्म हुआ, हम एक जगह खेले, और तो क्या हमारी लगन भी एक ही घर में हुई है। यह सूर्यवंश की रीति कैसी है कि बड़े पुत्र को ही राजा अभिषेक होता है और छोटे भाइयों का नहीं। मुझको यह सब खोटा लगता है, यह मुझको अच्छा लगता नहीं। हम चारों भाइयों का अभिषेक कीजिए। राम का बंधु प्रेम कैसा है। आजकल बड़े भाइयों को कुछ मान मिलता हो तो वे छोटे भाइयों को क्या याद करेंगे। वशिष्ठ जी ने स्मित हास्य करते हुए कहा, ना ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। राजा तो एक ही होता है, चार का राजाभिषेक नहीं होता। ये तो सूर्यवंश की रीति है। राजनीति ऐसा कहती है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो सकता है। महाराज दशरथ ने इसलिए ये दृढ़ निश्चय किया है कि राम तुम्हारा बंधु प्रेम मैं जानता हूँ। भाइयों को तुम जो देना हो वह दे सकते हो। राजा अभिषेक तो तुम्हारा ही होगा राम जी। राम जी का राजाभिषेक होने को है। यह सुनकर सबको आनंद ही आनंद हो गया, परंतु राम जी को आनंद न हुआ। राम जी ने बात दोहराते हुए वशिष्ठ जी से कहा, सूर्यवंश की यह रीति योग्य नहीं है। अपने भाइयों को छोड़कर मुझ अकेले को गद्दी के ऊपर बैठाना यह अच्छा नहीं लगता। गुरुजी ने कहा, तुमको रुचिकर लगे या न लगे, परंतु ऐसा ही होगा। बातें चल रही थी, उसी समय लक्ष्मण जी वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरा नाम ही राजा हूँ, मैं नाम का ही राजा हूँ, तुम ये राज्य तुम्हारा है। लक्ष्मण, ये राज्य तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है। तुम तो मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। श्री राम सबके अंतर्यामी हैं, परंतु राम के अंतर्यामी लक्ष्मण जी हैं। जगत के प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ में श्री राम जी विराजे हैं और श्री राम जी के हृदय में लक्ष्मण और भरत हैं। लक्ष्मण जी को बहुत आनंद हुआ। लक्ष्मण जी को गद्दी पर बैठने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी। लक्ष्मण जी को अतिशय आनंद इसलिए हुआ कि मेरे बड़े भाई आने वाले कल राजा होने को हैं। कल मैं हाथ में चंवर लेकर खड़ा हूँगा। मुझको राम जी के साथ गद्दी पर बैठना नहीं,
मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। आज का यह प्रसंग राजा अभिषेक हमने आपको सुनाया। इसके आगे की कथा है विघ्नेश्वरी अयोध्या में, उसका हम थोड़ा सा प्रसंग आपको सुनाएंगे। उसके बाद इसका अगला प्रसंग हमको कल आपको सुनाएंगे। विघ्नेश्वरी अयोध्या में एक सेवक ने यह बात सुनी, दौड़ता दौड़ता वह कौशल्या जी के पास आया। कौशल्या माँ को वंदन करने कहा कि माँ बधाई हो, आनंद की बात कहने आया हूँ। आने वाले कल महाराज दशरथ महाराज जी राम जी को गद्दी पर बैठा रहे हैं, राजा अभिषेक होने को है। कौशल्या को यह सुनकर अतिशय आनंद हुआ। आने वाले कल मेरा राम राजा होगा। कौशल्या जी उमंग से भर के दास दासियों को वस्त्र आभूषण देने लगी। माँ को बहुत ही आनंद हुआ। राम राजा अभिषेक में विघ्न हुआ तो राम जी की इच्छा से ही हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं। राम जी की ही वन में जाने की इच्छा थी। राम जी विचारते थे कि रावण के मारे पीछे ही मुझे राजा होना है। रावण पृथ्वी के ऊपर जीवित रहे और मैं गद्दी के ऊपर बैठूं, ये शोभा देता नहीं। वनवास के बाद राजा अभिषेक हो, ये सबको ठीक है। जो कभी वन में गया नहीं वह राजा हो तो संभव है कि मान भान भूल जाएगा। कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष तक का वनवास क्यों दिया? रावण अर्थात राम अर्थात काम 14 ठिकाने रहता है। 5 इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 ठिकानों में रहने वाला रावण काम को मारने को राम जी 14 वर्ष तपस्या करे तो ही उसको मार सकेंगे। रावण अर्थात काम जीव को बहुत त्रास देता है। मनुष्य 14 वर्ष सादा जीवन बिताए, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाए तो काम को मार सकता है। श्री कृष्ण वृंदावन में नंगे पैर गायों के पीछे बहुत फिरे हैं। गायों को बहुत सेवा करने के पीछे ये द्वारिकाधीश हुए। नंगे पैर वृंदावन में फिरने के बाद ही 16,000 रानियों के स्वामी हुए। वनवास बिना राजा अभिषेक हो गया। यह श्री राम कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। राम जी अपनी इच्छा से ही वन में गए थे। भागवता इच्छा से ही राम राजा अभिषेक में विघ्न आया था, परंतु एक महापुरुष ने कहा कि राम राजा अभिषेक में विघ्न कौशल्या जी की एक भूल के कारण आया। कौशल्या जी की भूल क्या हुई थी? राम जी का राजा अभिषेक होने को है। यह सुनकर कौशल्या बहुत राजी हुई। घर के नौकर चाकरों को वस्त्र आभूषण दिए, घर की दास दासियों को सम्मान किया, परंतु कौशल्या जी ने कैकेयी की दासी का सम्मान किया नहीं। व्यवहार बहुत कठिन है, परमार्थ सरल है। व्यवहार में कोई भूल हो तो लोग क्षमा करते नहीं, सजा देते हैं। सेवा में भक्ति में कोई भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। परमात्मा अति उदार है। भक्ति में भूल हो जाए तो भगवान जल्दी ही दंड देते नहीं, इसकी भूल हुई है कहकर भगवान भी भूल जाते हैं। परंतु व्यवहार में कोई भूल हो जाए तो संसार के लोग उसे जल्दी भूलते नहीं और इसलिए मनुष्य व्यवहार में सावधान रहता है, भक्ति में सावधान रहता नहीं। मनुष्य समझता है कि व्यवहार में भूल करूंगा तो लोग मुझे दंड देंगे। व्यवहार करो परंतु व्यवहार में डूबना नहीं। व्यवहार करते हुए आत्म स्वरूप का अनुसंधान न रखो तो पाप है। मन में स्थूल और सूक्ष्म 2 भेद हैं। मन का स्थूल भाग भले ही व्यवहार में हो, परंतु मन का सूक्ष्म भाव परमात्मा में पिरोकर रखना चाहिए। पनिहारनी पानी भरने जाती है, उस समय उसके माथे पर 3 घड़े होते हैं, 3-3 घड़े होते हैं। एक हाथ में घड़ा और दूसरे हाथ में रस्सी होती है। एक दूसरे के साथ बातें करती हुई जाती है, परंतु माथे के ऊपर रखे हुए घड़े गिरते नहीं। कारण कि पनिहारी का स्थूल मन बातों में होता है, परंतु सूक्ष्म मन माथे के ऊपर रखे हुए घड़ों में ही होता है। इसी प्रकार व्यवहार करते समय भगवान को भूलना नहीं। परमात्मा सरल है, व्यवहार कठिन है। बालक में सूक्ष्म रीति से मन रखकर जिस प्रकार माँ घर के समस्त काम काज करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म रीति से मन परमेश्वर में रखकर व्यवहार करोगे तो व्यवहार में सफलता मिलेगी। कौशल्या की ये बड़ी भूल हुई कि घर की दासियों का तो सम्मान किया, परंतु कैकेयी की दासी का सम्मान नहीं किया। कैकेयी की दासी मथुरा को 2 बार
2-4 साड़ियां दे दी होती तो ये सब उत्पात नहीं होता। कौशल्या जी ने मथुरा को कुछ दिया नहीं। समय की एक दासी को कौशल्या के बहुत मान दिया और कहा, मेरे राम को तूने खिलाया है, बड़ा किया है। मेरा राम मुझको माता के समान मानता है। आज तो मैंने तुझको थोड़ा ही दिया है, परंतु कल मेरा राम गद्दी के ऊपर बैठेगा, उसके बाद तुम नौकरी करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं अपने राम से कहकर तुझे 1-2 गांव दिलवा दूंगी। मेरे राम के राजा होने के बाद तू मेरी जैसी हो जाएगी। नौकर का अपमान करना नहीं, परंतु उससे बहुत अधिक मान देना भी उचित नहीं। मान को पचाना बहुत कठिन है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि मान स्तुति तो परमात्मा ही पचा सकते हैं। परमात्मा की ही स्तुति करो, किसी मनुष्य की प्रशंसा अधिक न करो। कारण कि मनुष्य में स्तुति पहचानने की शक्ति नहीं है। इसी मनुष्य को बहुत प्रशंसा हो तो वह अभिमानी हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। वेद और ऋषि लोग परमात्मा की बहुत स्तुति करते हैं, फिर भी प्रभु को अभिमान स्पर्श नहीं करता। परंतु इस जीव में कोई स्तुति करे तो जीव अभिमानी हो जाता है। मान के पीछे ही अभिमान खड़ा हुआ रहता है। जिसको मान मिलता है वह अभिमानी बन जाता है। संसार में बहुत मान मिले यह ठीक नहीं। बहुतों को तो ऐसी इच्छा होती है कि मेरा कोई तनिक भी अपमान न करे, मेरे लिए कोई तनिक भी शब्द न बोले, मैं बहुत समझ वाला हूँ, मुझ सब लोग मान दे, ऐसी इच्छा रखना उचित नहीं। जीव मात्र को मान की भूख होती है, परंतु संसार में मान मिले तो प्रसन्न होना नहीं और अपमान मिले तो अप्रसन्न भी नहीं होना है। मेरे लिए संसार क्या कहता है ये जानने की इच्छा ही न करो। जगत में जो आपने अपने लिए सही बोलता है उसके लिए सद्भाव जागता है, और जो खराब बोलता है उसके प्रति कुभाव आ जाता है। मन में या तो राग आता है या फिर द्वेष आता है, दोनों ही बंधक कारण है। शास्त्र में लिखा है, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, नरवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विघ्नेश्वरी अयोध्या में इस कथा का प्रसंग हम यहीं विराम देंगे। कल इसकी आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। जिस माता बहन को तुलसी की माला ओरिजिनल चाहिए तो वह हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर अगर कोई तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया है, आपने 4-5 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जितने भी साल उसकी सेवा की है, उस पौधे को फेंकिए नहीं, उसको काट कर हमें भेजिए। हम उससे आपको तुलसी की माला बना के देंगे जो आपके लिए बहुत ही गुणकारी रहेगी। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।